खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की बातचीत कर लेते हैं। पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी के लिए अब से थोड़ी देर पहले ही जापान से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जापान से रवाना हुए पीएम मोदी। जापान में क्वाड की बैठक के बाद अब पपुआ न्यू गिनी में FIPIC की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए। यहां पर उनकी मुलाकात फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। FIPIC के तमाम जो आइलैंड है उन देशों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 की बैठक के बाद पपुआ न्यू गिनी में के लिए रवाना हुए। इंडियन पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन की यहां पर बैठक होनी है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इलाके में चीन का प्रभाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और अब भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान साझा रूप से क्वाड के जरिए इन इलाकों पर फोकस बढ़ा रहे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन का यहाँ पर दबदबा बढ़ रहा था। ऐसी सूरत में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी साझा प्रयास कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो देश हैं, आइलैंड हैं, यहाँ पर चीन के दबदबे को, प्रभाव को कम किया जाए। बिल्कुल विकास, और अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का आज दूसरा दिन है जापान का। कल की मुलाकातें अगर आप देखें, आधा दर्जन से ज्यादा विश्व नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। G7 से लेकर क्वाड के बड़े मंच के ऊपर प्रधानमंत्री के भाषण नजर आए। जिस तरीके से उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो नजर आया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, वो अगर कहते हो कि मुझे आपके ऑटोग्राफ लेना चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि अगले महीने उन्हें बतौर उनके राजकीय अतिथि के तौर पर उन्होंने आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन अगर आप फिपिक की बात करें, यानी जो आइलैंड नेशंस हैं, इंडिया और इंडो पैसिफिक की धुरी माना जाता है भारत, और हिंद प्रशांत के क्षेत्र में जहां भारत एक बड़ी ताकत है, पैसिफिक की जो आइलैंड नेशंस हैं, आप देखें, अगर नजदीकी देखें तो इंडियन ओशन यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से जरा सा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये तमाम जो छोटे देश हैं, चाहे सोलोमन आइलैंड हो, चाहे फिजी हो, इनके साथ भारत का गहरा नाता है विकास। फिजी के अंदर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक सांस्कृतिक कनेक्ट भी है और एक स्ट्रेटेजिक कनेक्ट भी है। स्ट्रेटेजिक कनेक्ट इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस इलाके के अंदर जिस चीन की दादागिरी का आप जिक्र कर रहे थे, सोलोमन आइलैंड के साथ जिस तरीके से अपनी पुलिस भेजने का समझौता चीन की तरफ से किया गया, ये एक तरीके से अलार्म बेल है, दुनिया के कई देशों के लिए अलार्म बेल है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना, फोरम ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं उनकी बैठक को आयोजित करना, एक अम्ब्रेला, जो अल्टरनेटिव अम्ब्रेला हो सकता है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नेशंस का एक जो अम्ब्रेला है वो प्रस्तुत करने की कोशिश होगी, न केवल पैसिफिक आइलैंड नेशंस के लिए बल्कि आसियान के कुनबे के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे इलाके को एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये साथ आते हैं, क्वाड बनाते हैं, साथ ही G7, G20 ये तमाम देश आते हैं, तो भारत एक सशक्त आवाज के तौर पर आता है, ग्लोबल साउथ की बात करता है। ये तमाम जो छोटे देश हैं, जो छोटे आइलैंड्स हैं विकास, ये तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चुनौती से जूझ रहे हैं और साथ ही ये चुनौती से जूझ रहे हैं इस बात की कि आखिर इनकी आवाज बड़े मंच पर कौन रखेगा। तो भारत की तरफ से एक विकास का विकल्प है वो प्रस्तुत किया गया है। जी बिल्कुल, प्रणय जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम जो आइलैंड है इंडियन पैसिफिक रीजन में, उनको किस तरह से भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी अब सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चीन के रुतबे और दबदबे को कम करना है और यहाँ पर इनके सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।